वायरस से भी सावधान हो जाइए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार सहित दिल्ली में वायरल फीवर के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। वायरल फीवर खास तौर पर बच्चों को चपेट में ले रहा है। उत्तर प्रदेश सहित बिहार के बड़े शहरों के अस्पतालों में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि चिल्ड्रन वार्ड में 80% तक बेड भर गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच उत्तर प्रदेश और बिहार में वायरल बुखार के वायरस ने कहर मचाना शुरू कर दिया है। वायरल फीवर के प्रकोप का शिकार हो रहे हैं बच्चे। ये 5 तस्वीरें उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग शहरों से आई हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में वायरल फीवर की चपेट में आने वाले बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। छपरा के एक गाँव में 3 बच्चों की मौत ने प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दिया है। इस गाँव में 21 बच्चे बीमार भी हैं, जिसके बाद प्रशासन यहाँ कैंप लगाकर बच्चों की निगरानी कर रहा है। यूपी के महाराजगंज जनपद में अब तक 1460 वायरल बुखार के मरीज सामने आए हैं। आलम यह है कि आईसीयू वार्ड में एक बेड पर 3-3 बच्चों को लेटाकर इलाज किया जा रहा है। हालांकि जनपद में डेंगू के मरीजों की संख्या 0 है, लेकिन वायरल फीवर के मरीजों की बढ़ती संख्या से स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है। विभाग बेहतर इलाज और साफ सफाई के साथ छिड़काव की बात कर रहा है। गाजीपुर में ऐसे मरीज बड़ी संख्या में आ रहे हैं जो बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी से पीड़ित हैं। वहीं बुखार के बढ़े मामलों को ध्यान में रखकर मेरठ स्वास्थ्य महकमे की 1400 टीमें लोगों को घर घर जाकर लोगों को वायरल और डेंगू से बचने के लिए जागरूक कर रही हैं। बिहार के ज्यादातर अस्पतालों में बच्चों के 80% बेड फुल हो चुके हैं। कभी बारिश, कभी धूप और कभी सर्द मौसम यानी पल पल बदलता मौसम बच्चों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है। इसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं और नौबत अस्पताल में भर्ती कराने तक पहुंच रही है। इस बीमारी को डॉक्टर वायरल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मान रहे हैं। इसकी चपेट में आने पर पिछले 24 घंटे में मुजफ्फरपुर SKMCH अस्पताल में 140 बच्चे भर्ती हो चुके हैं। बच्चों में होने वाले रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बढ़ते मरीजों पर चिंता जताई है। तो खांसी, दम फुल्ली आप कह सकते हैं, उसके केसेस बढ़े हैं और उसमें भी खासकर जो छोटे बच्चे में खासकर 2 महीना से 6 महीना के बीच में होती है, जिसको वायरल ब्रोंकियोलाइटिस बोलते हैं, उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और पटना एम्स में बच्चों के लिए बने सभी PICU और NICU बेड फुल हो गए हैं। PHCH यानी पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में प्रतिदिन सर्दी बुखार से पीड़ित 3 से 6 बच्चे भर्ती हो रहे हैं। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 16 बेड PICU यानी बच्चों की इंटेंसिव केयर यूनिट में है और 10 बेड NICU यानी नवजात शिशु इंटेंसिव केयर यूनिट में है। इन सभी बेड पर फिलहाल मरीज हैं। वहीं शिशु विभाग में सभी 200 बेड फुल हैं। NMCH यानी नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के शिशु विभाग में कुल 136 बेड हैं। इसमें से 85 बेड पर मरीज भर्ती हैं। NMCH में 22 बेड NICU और 15 बेड PICU है। अस्पताल के सभी बेडों पर मरीज भर्ती हैं। इसी तरह IGIMS यानी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के शिशु विभाग में 71 बेड हैं। यहाँ बीते 10 से 15 दिन में 45 बच्चे भर्ती हुए हैं। IGIMS में 16 बेड PICU और 7 बेड NICU हैं और ये सभी फुल हैं। पटना एम्स के शिशु विभाग के जनरल वार्ड में 60 बेड हैं। ये सभी 60 बेड फुल हैं, जबकि PICU और NICU में 22 बेड पर बच्चे भर्ती हैं। पटना एम्स में 2 बच्चे पोस्ट कोविड और 1 बच्चा कोरोना संक्रमित भी है। बिहार के इन मुख्य अस्पतालों का ब्यौरा खतरे की तस्वीर बताने के लिए काफी है। राज्य के कई शहरों में वायरल की चपेट में आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। यूपी में मौसमी बुखार, वायरल फीवर के मरीज बढ़ रहे हैं। साथ ही दिल्ली में डेंगू के मामले भी बढ़ने लगे हैं। दिल्ली सरकार के एकमात्र बच्चों के अस्पताल में ICU फुल है और बाकी वार्ड भी 90% फुल हो गए हैं। हमारी जो ऑक्यूपेंसी है आमतौर पर 90 to 100% रहती है। हमारे ICU के इस वक्त 35 बेड्स हैं और अभी डेंगू के लिए हमें 100 बेड तैयार करने जो फंक्शनल होने वाले हैं। अभी 35 के 35 बेड हमारे हमेशा वो फुल रहते हैं। 100% ऑक्यूपेंसी पे बल्कि 100 से ऊपर कई बार हो जाती है। मध्य प्रदेश के भोपाल और ग्वालियर के अस्पतालों में रोज 1-1 हजार बच्चे OPD में पहुंच रहे हैं। वायरल फीवर से पीड़ित बच्चों के भर्ती होने की तादाद 30 से 35% बढ़ी है। जबलपुर में 125 से ज्यादा बच्चे डेंगू, चिकनगुनिया के भी शिकार हुए हैं। बेटी को परसों से बहुत तेज फीवर आ रहा था, सर्दी खांसी, यहाँ पे एडमिट है, अब थोड़ा ठीक है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी का कोविड टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है। अभी देखने में आ रहा है पिछले कुछ दिनों से बच्चों में वायरल फीवर का इन्फेक्शन बढ़ा है
और लगभग हमारे यहाँ जो आने वाले मरीज हैं 30 से 35% अपन बोलेंगे बड़े हैं। तो यूजुअली जो वायरल फीवर के ही निकल रहे हैं मरीज, जो हम लोग जांच कर रहे हैं ठीक भी हो रहे हैं, डिस्चार्ज भी कर रहे हैं, उनको डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। और देखने में ये आ रहा है कि कोविड टेस्ट भी कराते तो वो नेगेटिव आ रहा है, डेंगू भी करा रहे हैं हम लोग। जानकारों के मुताबिक इस फीवर का कारण गर्म और उमस भरा मौसम है। दरअसल बीते कुछ दिनों से बारिश के कारण सुबह के समय ठंड और दोपहर में भारी उमस हो जाती है और इस मौसम को बीमारी का कारण बताया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद लोगों के मन में डर तो हुआ, लेकिन साथ ही जागरूकता भी फैली है और यही वजह है कि इस बार जैसे ही बच्चे बीमार हुए तो माता पिता बच्चों को फौरन अस्पताल लेकर जा पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी